हंस बकर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम सोहन होता है। सोहन बहुत ही ईमानदार और भोला होता है। उसके माता पिता सोहन से बहुत प्यार करते थे, जो कि उसे एक आदर्श इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। एक दिन सोहन और उसके माता पिता आपस में बात करते हैं। सोहन बेटा, तुम जाओ, तुम अपने दोस्तों से मिलो, मुझे तुम्हारे माँ से कुछ बात करनी है। ठीक है पिताजी। और सोहन घर से बाहर चला जाता है। सोहन की माँ, बाजार में कई दिनों से काम बंद है और मुझे काम नहीं मिल रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि घर का गुजारा कैसे होगा। पर सोहन के पिताजी, आगे हम क्या करेंगे? घर में बस एक दिन का खाना बचा है। हे भगवान, अब क्या होगा? इधर सोहन घर के बाहर रुक के अपने माता पिता की सारी बात सुन लेता है और अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाता है। सोहन अपने माता पिता की बात सुन बहुत उदास हो जाता है और वह गांव के बाहर जाने लगता है। रास्ते में सोहन के दोस्त जोखन, रामू और जग्गू सोहन को देख के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाइयों, वो देखो, गरीब आत्मा और दुखी आत्मा एक साथ जा रहा है। सोहन सबकी बातें बिना सुने ही चला जाता है, क्योंकि सोहन बहुत दुखी होता है, जिसके कारण सोहन को किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। सोहन इतना दुखी होता है कि चलते चलते गांव के पास वाले जंगल में पहुंच जाता है और वह बैठ के रोने लगता है, क्योंकि वह अपने परिवार की किसी प्रकार की मदद नहीं कर पा रहा था। तभी वह जंगल में एक साधु उसकी ओर आता है और उसे रोता देख सोहन से उसके रोने का कारण पूछता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और जंगल में अकेले बैठ के क्यों रो रहे हो? इतने दुखी क्यों हो? बाबा, मैं रो ना तो क्या करूं? मैं अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रहा। गरीबी के कारण हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है और बाजार में मुझे और मेरे पिता को कोई रोजगार नहीं दे रहा। आप ही बताओ बाबा, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही भोले हो। मैं तुम्हें एक जादुई चश्मा देता हूँ, ये लो। पर याद रहे बेटा, तुम बिना किसी स्वार्थ के इस पे भरोसा रखना, ये तुम्हारी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेगा। और एक बात, अगर किसी पूरे इंसान के पास ये जाएगा तो उसके साथ अलग अलग घटनाएं होंगी और उसका हमेशा ही बुरा होगा। अगर तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो चश्मे को जाने को बोल देना, ये गायब हो जाएगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साधु चला जाता है और फिर सोहन गाँव में खुशी खुशी आता है। सोहन को देख गांव वाले उस पे हंसने लगते हैं। तभी गांव में सोहन को उसका दोस्त जग्गू मिलता है। अरे भाई सोहन, कहाँ जा रहे हो? बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ जग्गू भाई, मैं बहुत खुश हूँ। आज जंगल में मुझे एक बाबा मिले और मुझे ये जादुई चश्मा दिए। क्या कहा? जादुई चश्मा? हमें भी दिखा दो। ठीक है भाई। जग्गू सोहन का चश्मा लेता है और उसे पहन के देखता है, पर उसे सब कुछ साधारण दिखाई देता है। अरे ये तो बिल्कुल आम चश्मे की तरह है और इसमें कुछ खास नहीं है। तुम तो गरीब के गरीब दिखाई दे रहे हो। अगर जादुई होता तुम अमीर दिखाई देते। ये लो अपना जादुई चश्मा। लगता है साधु ने गधे को उल्लू बना दिया। क्यों भाई जोखन? जग्गू सोहन का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगता है और सोहन उसकी बात सुनकर उदास होकर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे आके कहता है, कहीं बाबा ने मुझे सच में उल्लू तो नहीं बनाया? इसमें तो कुछ जादू नज़र नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर गांव का एक शख्स जिसका नाम सामू होता है, वह पेड़ के पीछे छिप के सोहन की सारी बात सुन रहा होता है। पर बाबा ने कहा था मुझे कि इस पर भरोसा रखना होगा। और फिर सोहन घर जाने लगता है। लगता है सोहन के पास कोई जादुई चश्मा है, इसका पीछा करके उसका पता लगाना होगा। सोहन जादुई चश्मा पहनकर घर आता है। तभी सोहन को अपने ही घर के बाहर जमीन के नीचे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात दबे हुए नजर आते हैं। जादुई चश्मा जमीन के नीचे छुपे हुए धन को दिखाता है। सोहन ढेर सारे धन को देख के हैरान हो जाता है, लेकिन जब सोहन अपनी आंखों से चश्मा हटाता है तो देखता है कि उसके सामने कुछ भी नहीं होता। ये क्या? अभी तो मेरे सामने इतना सारा धन नजर आ रहा था, अचानक से गायब कहाँ हो गया? मैं दोबारा चश्मा पहन के देखता हूँ। सोहन दोबारा चश्मा पहन के देखता है कि उसके सामने जमीन के नीचे फिर से दबे
ढेर सारे हीरे जवाहरात नजर आते हैं, जिसे देख सोहन समझ जाता है कि ये सब जादुई चश्मे के कारण हो रहा है। और सोहन खुश हो जाता है और अपने पिता को बुलाता है। पहले पिताजी को बुलाता हूँ, फिर हम सब मिलके धन को जमीन से बाहर निकालेंगे। पिताजी, पिताजी जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ बेटा, इतने हैरान क्यों हो? पिताजी, आप जल्दी से ज़मीन खोदने के लिए कुदाल लाइए। हमें ज़मीन के नीचे दबे ढेर सारे धन को बाहर निकालना है। बेटा ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी, हमारे घर के बाहर ज़मीन के नीचे खूब सारा धन छुपा हुआ है। सोहन के पिता अपने मन में कहते हैं, आज सोहन को क्या हो गया, ऐसी बात क्यों कर रहा है? सोहन के पिता सोहन पर भरोसा करते हैं और उसकी बात मान जाते हैं। क्या हुआ पिताजी? बेटा तुम्हें कैसे पता कि ज़मीन के नीचे धन छुपा हुआ है? पिताजी, इस जादुई चश्मे की मदद से मुझे पता लगा कि ज़मीन के नीचे धन छुपा है। जंगल में मुझे एक बाबा मिले थे और मुझे बोले, बाबा मैं रोऊं ना तो क्या करूं, मैं अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रहा। गरीबी के कारण हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है और बाजार में मुझे और मेरे पिता को कोई रोज़गार नहीं दे रहा। आप ही बताओ बाबा, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही भोले हो। मैं तुम्हें एक जादुई चश्मा देता हूँ, ये लो। पर याद रहे बेटा, बिना किसी स्वार्थ के इस पे भरोसा रखना। और मुझे ये जादुई चश्मा दिए और बोले कि ये तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करेगा और बोले कि ज़रूरत पड़ने पर ये तुम्हारी मदद करेगा। इस जादुई चश्मे की मदद से ज़मीन के नीचे छुपी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं जाके कुदाल लेके आता हूँ। सोहन के पिता कुदाल लेने चले जाते हैं। दूसरी ओर कोने में खड़ा सामू सब कुछ देख रहा होता है। ये लो बेटा, कुदाल लेके आ गया। किस जगह पे हमें खोदना है? अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये कुदाल के साथ क्या करने जा रहे हैं? रुको पिताजी, चश्मा पहन के देखता हूँ। पिताजी, इस जगह पर हमें यहाँ खोदना होगा। उसके बाद सोहन और उसके पिता ज़मीन खोदना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर सामू को कुछ समझ में नहीं आता कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। अरे ये दोनों ज़मीन में गड्ढा क्यों कर रहे हैं? कुछ समय बाद उन दोनों को सारा सोना दिखाई देने लगता है, जिसे देख दोनों खुश हो जाते हैं। सोहन बेटा, इतना सोना, हमारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। चलो जल्दी से इसे घर में ले चलें, नहीं तो किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जी पिताजी, आप सही कह रहे हैं। बेटा ये चश्मा तो सच में जादुई है। जी पिताजी। इधर सामू सोना देख के हैरान हो जाता है। हे भगवान, इतना सारा धन, तो ये सब जादुई चश्मे का कमाल है। दोनों सभी धन को घर के अंदर ले जाते हैं और सोहन की माँ को सब बताते हैं और रात होते ही सब सो जाते हैं। दूसरी ओर रात होते ही सामू सोहन के घर चोर बन के आता है और अंदर सब सो रहे होते हैं। सामू अंदर आता है, वह देखता है कि एक तरफ बोरी में बंद धन पड़ा होता है और दूसरी ओर जादुई चश्मा। सामू जादुई चश्मा लेके चला जाता है। अगले दिन सामू चश्मा पहन के पूरे गांव में ज़मीन के नीचे सोना ढूंढ रहा होता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक कुछ नहीं मिला। पता नहीं ये जादुई चश्मा है भी कि नहीं। दूसरी ओर सुबह होते ही सोहन को अपना जादुई चश्मा नहीं मिलता, जिसे सुन सोहन के माता पिता हैरान और चिंतित हो जाते हैं। बेटा, चश्मा चुराने वाले को पता है कि वह आम चश्मा नहीं बल्कि जादुई चश्मा है, क्योंकि सभी धन इधर ही पड़ा है। अगर वह चोर होता तो धन चोरी करता, चश्मा नहीं। जी पिताजी, आप सही कह रहे हो। बेटा तुम जाओ, जल्दी से पता करो गांव में किसके पास चश्मा है। हे भगवान, पता नहीं किसके पास जादुई चश्मा होगा। दूसरी ओर गांव में सामू चश्मा पहनकर जा रहा होता है, तभी उसे अचानक से सब बदला बदला दिखाई देने लगता है। चारों ओर अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? चारों ओर अंधेरा अंधेरा क्यों हो रहा है?
अचानक से सामू को भूत दिखाई देने लगते हैं जो सामू की ओर तेजी से आने लगते हैं, जिसे देख सामू डर जाता है और भागने लगता है। हे भगवान, ये मुझे भूत क्यों दिखाई दे रहे हैं और ये मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? ये सब सपना है, ये झूठ है, ये झूठ। अरे ये तो सच है। भाग सामू, नहीं तो मारा जाएगा। बचाओ बचाओ, भूत भूत, बचाओ बचाओ, भूत भूत। अरे ये सामू को क्या हो गया? भाग क्यों रहा है? जैसे उसके पीछे भूत पड़ गए हैं। लगता है सामू पागल हो गया है। सामू भागता भागता जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों से चश्मा नीचे गिर जाता है। चश्मा गिरते ही सामू को सब कुछ समान दिखने लगता है। भूत अचानक से गायब हो जाते हैं। अरे ये भूत लगता है चले गए। चश्मा पहन लेता हूँ। अरे नहीं, फिर ये दिखाई दे रहे हैं। ये क्या? चश्मा हटाते ही भूत चले गए। लगता है ये सब इस जादुई चश्मे के कारण ही हो रहा है। तभी सोहन अपना चश्मा ढूंढता हुआ सामू के पास आता है। अरे सामू भाई, इतना परेशान और हैरान क्यों लग रहे हो? और ये चश्मा तुम्हारे पास कैसे आया? अरे सोहन, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा जादुई चश्मा चुराया। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन लिया था। इस जादुई चश्मे के बारे में मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन इस जादुई चश्मे के कारण मुझे चारों ओर भूत पिशाच नज़र आ रहे हैं और मुझे मारना चाहते हैं। ये लोग अपना चश्मा। और फिर सामू सोहन को चश्मा दे के चला जाता है। सोहन चश्मे को हमेशा के लिए गायब हो जाने के लिए कहता है। हे जादुई चश्मे, तुमने मेरी ज़रूरत पूरी की। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ अब तुम गायब हो जाओ। उसके बाद जादुई चश्मा गायब हो जाता है। सोहन और उसका परिवार अच्छे से घर में रहने लगते हैं। मन सच्चा हो तो भगवान भी उसकी मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।